इडियट, तेरे साथ मेंटली एक प्रॉब्लम है। तू बस टाइम फ्रेम बढ़ा करके सोचता है कि चीजें आसान हो जाएंगी। नहीं, कभी नहीं होंगी। अगर तू मेहनत करेगा तभी आसान होंगी। अगर किसी के दिमाग में चल रहा है कि सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, नो ड्रॉप। जो करना है इसी बार करना है, और एक बार जब रिजल्ट आएगा तब बैठेंगे। क्योंकि अभी तू ये तेरे लिए इजी वे आउट है, लिटरली बता रहा हूं। जिसने ये सोच लिया कि जेईई मेंस 1 के बाद ही मैं ड्रॉप करने वाला हूं, तूने पहले ही हार मान ली भाई। सर क्यों? बहुत सारे बच्चे करते हैं, हाँ करते हैं, सबका थॉट प्रोसेस है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी भी तेरे पास 2-3 महीने हैं, खेलना है खेल ले भाई ढंग से। जितना तेरे को ड्रॉप लेना पड़े कर लियो भाई, मैं थोड़ा ना रोक सकता हूं, तो तेरा डिसीजन होगा। लेकिन मैं यहां से यही सजेशन दूंगा, अभी भी हमारे पास 1.5-2 महीने हैं, तेरे को ड्रॉप लेना है तो ले लियो, लेकिन कम से कम 180 के मार्क्स पर लियो कि भाई अब मैं यहां से सीधा एडवांस निकालूंगा। समझ रहा है? ये नहीं कि 50 मार्क्स आ गए अब मैं ड्रॉप ले लेता हूं। ये गिव अप वाला ड्रॉप था तेरा। एटलीस्ट फाइट मार ले, जितना तू मैक्सिमम स्कोर कर सकता है उतना कर ले, वहां से देख ले, क्या पता इसी बार कुछ अच्छा हो जाए। और अगर नहीं हो रहा है तेरे हिसाब से, तब तेरे पास ऑप्शन है, तब तू डिसाइड कर ले कि तेरे को क्या करना है। लेकिन मैं तेरे को कभी नहीं बोलूंगा कि इस मोमेंट पर, इस महीने में तू ड्रॉप सोचे, क्योंकि अगर तू ड्रॉप सोच रहा है दैट मींस यू आर रिलैक्सिंग राइट नाउ। तो अपने दिमाग को स्ट्रेस से हटाना चाह रहा है, और जो एक्चुअली में तेरे को ग्रो कराने में मदद कर सकता था। यस, दिमाग में ड्रॉप का थॉट होना ही नहीं चाहिए। इसमें मैंने ये लिखा था जेईई मेंस के लिए क्या है, एडवांस के लिए, वो मैंने आपको मार्क्स के हिसाब से बता दिया है, ठीक है। बट नॉट टू डू ओवरथिंक। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी, नहीं सोचना है। आपको कंपैरिजन नहीं करना। ये चीज मैंने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले भी आपको बोला है, क्योंकि मेरे को पता है 3 दिन के बाद आप ये सोचोगे कि यार हो रहा है सर, ऑटोमेटिकली ही मैं सोच रहा हूं। आपको खुद से कुछ चीजें आप लाइफ में ऐसे करते हैं, कुछ चीजों को छोड़ने के लिए ना कॉन्शियसली आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। समझ रहे हो? तो ये अगर आप बार बार सोच रहे हो कि कॉलेज क्या होगा, रैंक कितनी आएगी, पेरेंट्स खुश होंगे नहीं होंगे, ये वो फलाना ठिकाना, स्टॉप डूइंग इट। आपके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, और अगर आप उसमें भी फिर से वही नौटंकी करोगे जो आपने 1.5-2 साल करी है, आप सेम इसी सिचुएशन में अप्रैल में मिलोगे। फिर आप सॉरी बोल रहे होगे। सॉरी से तेरा करियर नहीं बनने वाला है बेटा। सॉरी के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करके मेहनत करने से करियर चेंज होने वाला है। तो दैट इज अप टू यू। ओवरथिंक नहीं करेंगे, इमोशनल बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप पहले से इमोशनल हो, ठीक है, आप हो इमोशनल, और ऊपर से आप कोशिश और करोगे नहीं यार मेरे को दुनिया समझे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कुछ टाइम के बाद, बिकॉज एवरीवन इज बिजी इन देयर लाइफ। आई एम ऑल्सो डूइंग अ पार्ट ऑफ माई जॉब। मेरा ये जॉब है तेरे को गाइड करना, और वो मैं ईमानदारी से करूंगा। लेकिन एक टाइम के बाद मेरे पास हो सकता है मेरे को कंपनी दूसरा टास्क दे, तो मैं दूसरे टास्क पर रहूंगा, क्योंकि वो मेरा काम है। तेरे लिए हर कोई बैठ करके तेरे को लुल्लू पुंजू नहीं करेगा। तेरे को खुद से स्ट्रांग बनना पड़ेगा और खुद से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो एक छोटा इंसान नहीं है भाई। अगले साल तू वोट करेगा, देश तेरे से पूछ रहा है कि बताओ भैया देश कैसे चलना चाहिए, तेरा ओपिनियन मैटर करेगा। तो एटलीस्ट इतना स्ट्रांग बन कि तू अपना ओपिनियन बना सके और उस पर काम कर सके। यस सारे बच्चे। सर मतलब अभी भी हो सकता है? अच्छा, होने के लिए तो बेटा कभी भी हो सकता है, मेहनत करिए। क्लियर? यस, आप कैटलिस्ट लेना चाहे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें आपके पीवाईक्यूज भी, आपकी थ्योरी भी है, रिप्रेजेंटेशन भी है, आप कर सकते हैं। डमी वाले बच्चे जितने भी थे, मैं आपको बोलूंगा बेटा देखो 2 साल का कंफर्ट जोन लिया है आप लोगों ने, स्कूल का पेन नहीं था ना आपके पास, अब वो आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। आपको जितनी भी चीजें बोर्ड्स में पूछी गई हैं, लास्ट पीवाईक्यूज लिख लिख करके देखना है, लिख लिख करके देखना है। आपको लगेगा एग्जाम में लिख लूंगा, नहीं लिख पाओगे, हाथ ही नहीं चलेगा। थोड़ी देर के बाद थक जाओगे, बोर हो जाओगे, आपको लगेगा भाड़ में गए पेपर, ये फीलिंग आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है। तो लिख लिख करके अपनी कलम को घिस घिस करके आदत डाल लीजिए। यस, क्लियर सारे बच्चे? क्लियर, वेरी गुड। और देखो यहां से चीजें डुएबल है, ठीक है, करी जा सकती हैं। इट्स ऑल अबाउट द टेम्परामेंट राइट नाउ। आप अपने आप को, वही मैंने कहा, आप जब मैंने पूछा क्या गलती हुई, आपने 1000 गिना दी। क्या पॉजिटिविटी था? आपने सोचा भी नहीं, ठीक है। प्लीज अपना माइंडसेट नेगेटिव से पहले पॉजिटिव लाइए और कॉन्शियसली एफर्ट्स लगाइए उस चीज के लिए। आप पहले अपने आप को थोड़ा सा अगर हो सके तो हिम्मत दीजिए, और ये बोलिए कि भैया इतना तक आए हैं तो अभी कहां गिव अप कर रहे हो यार। मतलब पूरी 1.5-2 साल की रेस दौड़ी, कभी गिरे, कभी टूटे, कभी फूटे, हाँ, और आखिरी में अभी जब मेन खेला है तो कह रहे भाई मेरे से नहीं होगा। ये कौन सी सोच थी तुम्हारी? यही तो मेन गेम है, यहीं से तो स्टार्ट हुआ है भाई। अब तो जाकर के तुम्हें रियलिटी पता लगी कि भाई मैं कितना पानी में था, कितना नहीं था, यहां से कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब जब मेन खेल आ रहा है तब तू कह रहा है कि भाई मैं गिव अप कर दूंगा। कैसा पागल इंसान है भाई? इसी के लिए तो तूने 1.5-2 साल तैयारी करी थी। और क्या तेरे को सितंबर में मैंने नहीं बताया था कि भाई साहब दिमाग की दही हो जाएगी जब एग्जाम्स के बीच में फंसोगे? इसलिए क्लास में जब पढ़ाते थे हंसी मजाक क्यों होता था कि आप एक स्ट्रेस पॉइंट से बियॉन्ड ना जाए, क्योंकि उससे किसी का भला नहीं हुआ आज तक। बिलीव मी, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू दीज एग्जाम्स। तो एक पॉइंट से ऊपर स्ट्रेस ले रहे हो जो आपकी कैलिबर को डाउन कर रहा है, आपको डिमोटिवेट कर रहा है, उससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको एक ऐसा स्ट्रेस हो रहा है जो आपको ओवर कॉम्पिटिटिव बना रहा है और आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, उस लेवल का ले लेना चाहिए।
आपको मैंने स्टार्टिंग से सितंबर अक्टूबर से आपका माइंड मैंने पहले से रेडी कराया, नहीं बताता ना अभी तक तुम खत्म हो गए होते। पहले से बताया था ये क्या होने वाला है, और फिर भी आप ये सोचो कि सर फिर भी तो गलत हुआ, नहीं बताता और बुरा करके आता तू संभला है, वही पॉजिटिव साइन है, और अभी और संभलने का टाइम है, प्लीज उसको थोड़ा पॉजिटिव साइड लेकर के जाइए। क्लियर सारे बच्चे? यस, यहां से तैयारी अब आपकी है, ठीक है। आपको बीच बीच में जो भी सपोर्ट है, मैं कुछ बोर्ड्स का मैंने आपको बोला था, मैं देखता हूं कि अभी आपका टाइम है, तो मैं एग्जाम अभी जस्ट निकले हो, मुझे पता है मार्क्स जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना 10-11 फरवरी जो भी डेट है, तब तक आपका दिमाग शांत भी नहीं होगा। रियलिटी बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी इन अ कन्वर्सेशन कि तेरे कितने आए, कितने पे क्या होता है, कितना परसेंटाइल कॉलेज। आई नो इतना बोलने के बाद भी तू वही करेगा, ठीक है। तो अभी मैं तेरे पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता हूं। आई वॉन्ट यू टू कम बैक, वापिस आ, दोबारा बैठ, सिटिंग कैपेसिटी बना, रोते रोते सर मेरे को रोने का मन कर रहा है, रोते रोते ही पढ़, ठीक है, और कोई चारा नहीं है, वापस तेरे को आना ही पड़ेगा। इस ट्रैक को दोबारा से सिटिंग कैपेसिटी बना, 12-13 घंटे सबकी अलग अलग है। अगर तेरे को लगता है कि सर मेरे 6 घंटे में काम हो जाता है, 6 घंटा रहे, रेस्ट लाइफ चिल मार, कोई दिक्कत नहीं है। यस, हाँ, जो आपका हाँ डेरिवेशन एंड ऑल वो वाला पार्ट है, उसको मैं जरा देखता हूं, आपको कुछ दिन के अंदर आपको मैं रिकॉर्ड करके दूंगा, ठीक है। फ्लूइड्स का आपको जो लेक्चर है वो आपको अब कंटिन्यू हो जाएगा, फ्लूइड्स का ग्रेविटेशन का वो वाला मिल जाएगा, ऑल्दो गगन सर ने दे ही दिया था ग्रेविटेशन का, एसएचएम का, वेव्स का। अब देखो वही चीज आप क्या बोलूं, चलो छोड़ो, अगर आपने पढ़ी होती ना, सीरियसली बता रहा हूं, पढ़ी होती तो आपको पता लगता कि छोड़ो, बोलना नहीं चाहिए, आपको बुरा लगेगा। यस, फ्लूइड्स मिल जाएगा बेटा, क्लियर। हाँ, डेरिवेशंस वाला थ्योरी वाला जो है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो उनका एक क्विक रिवीजन टाइप से रहेगा। प्लीज आप लोग देखो, मैं खुद कह रहा हूं लेक्चर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यस दैट लेक्चर विल नॉट बी अबाउट टीचिंग देम, इट विल बी अबाउट कि क्या क्या मेन है, एटलीस्ट इतना पढ़ लो, ठीक है। तो उससे आपको कोई वो नहीं करना है। अगर मैं वहां पे ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा हूं, तो आपको ये करना है कि हाँ सर ने मेन मेन ये चीजें बताई, अब मैं खुद से लिख करके पूरा अच्छे से ट्रांसफार्मर लिखूंगा कि क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल था, क्या उसका डायग्राम था, क्या उसका डिफेक्ट्स थे, कैसे वो स्टेप अप स्टेप डाउन, क्या कंडीशन थी, क्या लॉसेज है, सारी चीजें मैं खुद से लिखूंगा। सर मेन 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 चीजें बताने की ये मेंशन करके आनी है, नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाया आपको पूरा है तो लिखा हुआ रहेगा, सो दैट आपके पास एक नोट्स फॉर्म में रहे, क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी होंगी, मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको पूरा एक बार दोबारा गाइड कर दूंगा। जो भी थियोरेटिकल पॉइंट्स है, कुछ एक डेफिनेशंस का है हमारे पास जो पूछा जाता है, कई बार यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड, डायमेंशन एंड ऑल सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, फिर आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं, कुछ डेरिवेशंस हो जाती हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, डरोगे तो नहीं। कितने बच्चों ने पिछले साल का फिजिक्स का पेपर देखा है? सीबीएसई वाले बच्चों से पूछ रहा हूं, बोर्ड्स का। सर 150 से 180 वाले, उस जो ये बताया ना इससे नीचे है भाई, इस रेंज में। ये वाले जो थे 120 प्लस टू 160 अराउंड, आपके पास सिलेक्शन हो जाएगा आपका, मतलब एक ऐसे रेंज में हो गया, आप डाउटफुल हो जाओगे, तो आपका यही वाला तरीका रहेगा, दोनों को बांटना पड़ेगा आपको। कितने बच्चों ने नहीं देखा है? देख लीजिएगा कैसा था, जिन बच्चों ने देखा है, इजी मीडियम टफ। जिन्होंने सीबीएसई वाला नहीं देखा है, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, एक बार देखिएगा कैसा था बेटा, इजी मीडियम टफ। स्टेट बोर्ड के भी अच्छे पेपर आते हैं, आपको कैसा लगा? और ऊपर ऊपर से वही बात है, बाहर से देख करके बोलना और एग्जाम में जा करके लिखने में अंतर होता है, ठीक है। यस, जो बच्चा मीडियम कह रहा है ना, वो एग्जाम में टफ हो जाएगा, और जो टफ कह रहा है मतलब वेरी टफ होगा, और जो इजी कह रहा है एग्जाम में जाओगे मीडियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से देखने में ना मेरे को भी तेरी शिफ्ट आसान लग रही थी। सर आप तो टीचर, आपको तो लगेगा, मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। बाहर बैठ करके जब हम पेपर डिस्कशन करते हैं, बच्चे कहते हैं अरे ये तो नोट से था, अरे ये तो यहां करा दिया, वहां करा दिया। एग्जाम में खुद इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, सोच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रेशर आ गया। जिन बच्चों को ईजी लगा पिछले साल का पेपर, दैट मीन्स ईमानदारी से अगर आप इजी बोल रहे हैं, आपको एग्जाम मीडियम या टफ साइड में मिलेगा। मीडियम वालों को टफ लगेगा, टफ वालों को वेरी टफ लगने वाला है। फिजिक्स का स्पेसिफिकली फॉर फिजिक्स बोर्ड्स अच्छा पेपर आने वाला है, ठीक है। अच्छी तैयारी आपकी डिमांड करेगा, अच्छे एक्सप्लेनेशन से डिमांड करेगा, अच्छे थॉट प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग, केस स्टडी, सब कुछ अच्छी डिमांड करेगा। यस यस, हाँ, तो प्लीज देखो हर चीज के हिसाब से अडेप्ट करिए। अब ये टर्मोइल है, फिजिक्स का पेपर अचानक से आपको अच्छा मिलेगा, और फिजिक्स का सिर्फ पिछले साल का नहीं है, हमेशा से बोर्ड्स में फिजिक्स का पेपर हमेशा जेई लेवल से ऊपर आया है। और कठिनाई सिर्फ सवाल की नहीं है, कठिनाई रिप्रेजेंटेशन की है, कठिनाई है पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करने की है। आप घीचड़ मीचड़ करने के स्टेप्स लिखने की आदत ही नहीं, आधे स्टेप्स उड़ा करके आ जाओगे आप, मुझे पता है, ठीक है। आधी चीजें लगेंगी, अरे ये तो जानता ही होगा टीचर, टीचर तो सब जानता है कि तू गधा भी है, उसी के हिसाब से मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो आपको हाँ डरने वाली बात नहीं है, अभी हमारे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है।
एक बार पेपर को एनालाइज करिएगा, पिछले 4-5 साल के पेपर अगर आपको चाहिए तो मैं डाउनलोड करके आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास पढ़े भी थे, पता नहीं, अगर है तो मैं आप लोगों को आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप एक बार नजर मार लीजिएगा, उससे आपको अंदाजा पता लग जाएगा कि यार फिजिक्स के पेपर से 3 दिन पहले से मुझे फिजिक्स स्टार्ट करनी चाहिए या 4 दिन पहले से, ठीक है। फिजिक्स तो आपका टाइम लेगी। क्लियर? हाँ, क्लियर? यस। वो कठिन है भाई, मैं पहले बता रहा हूं, कोई लुलू पुंजू वाली बात नहीं है। आपको जेईई मेंस से ऊपर बोर्ड्स मिलेगा, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज भी बता रहा हूं, स्कोरिंग भी होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लीनियंसी रखी जाती है, ठीक है। मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको वो तब मिलेंगे जब आप लिख करके आओगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ भी गाने लिख करके आइयो, एटलीस्ट उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने आखिरी तक जाने की कोशिश करी, कोई क्वेश्चन आया आखिरी तक सॉल्व करने की कोशिश करी, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ भी रैंडम लिखोगे जीरो ही मिलेगा, स्टेप मार्किंग रहती है वहां पर। यस। क्लियर? वेरी गुड। हाँ, चलिए भाई, तो यहां से आई होप आप लोगों ने बहुत सारी लर्निंग्स रखी होंगी। देखो यार, क्योंकि मेरे पास अब पूल ऑफ स्टूडेंट्स है, सबका एप्टीट्यूड अलग है, सबके एफर्ट्स अलग है, सबका जर्नी अलग है, सबके मार्क्स अलग है, तो सबको मैंने ज्ञान देने की कोशिश करी है, ठीक है। और मैं आपको कोई भी चीज के लिए ओवरबर्डन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यस, मेरा काम यह है कि मैं आपको आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पहले ही बता दूं, सो दैट यू विल बी अटेंटिव और आप अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा अच्छा कर ले, कि आपको उस समय झटका ना लगे कि सर आपने बताया होता कि यार फिजिक्स का पेपर ऐसा आएगा तो मैं थोड़ी सी ढंग की तैयारी करता। मैं पहले बता रहा हूं अच्छा आएगा सर, मेरे लिए तो जेईई मेंस कठिन था तो जेईई मेंस से ऊपर आएगा, तो सर ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं, दिस इज द रियलिटी। अब उस रियलिटी को फेस करने के लिए तेरे को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, दैट इज अप टू यू। क्लियर? यस, वेरी गुड। थैंक यू की कोई बात नहीं है भाई, आप लोग एफर्ट्स लगाइए, आप लोग पढ़िए, और यहां का खेल इसके बाद सब कुछ आपका है, ठीक है। सब कुछ आपका है। हम लोग आपको बीच में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, लक्ष्य बैच में ही मिल जाएंगे आपको। फ्लूइड्स का सरफेस टेंशन वाला पार्ट रिकॉर्ड हो गया था, ग्रेविटेशन का कुछ पार्ट रिकॉर्ड हो गया था, ऑल्दो गगन सर ने दे ही दिया, लेकिन मैं वो वाला पार्ट भी डलवा दूंगा, ठीक है। आप लोग प्लीज नोट्स निकाल करके पहले देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि यार ये चीज मैं रिवाइज कर चुका हूं, कई बच्चों ने कर भी लिया होगा, तो डोंट वॉच द लेक्चर। मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने रिकॉर्ड करा है मेहनत से देख ले, कमेंट का कुछ नहीं लगता, समय बचा, अपना आगे बढ़, खुद से प्रैक्टिस कर। क्लियर? लव यू ऑल। अपन लोग जल्द मिलेंगे बेटा, जब आपका जेईई मेंस का रिजल्ट आएगा। प्लीज बुरा मान करके ही बैठेगा कि बुरा आएगा। जो 180 सोच के बैठे हैं, 200 सोच के बैठे हैं, 150 सोच, सब लोग 30-30 मार्क्स पीछे हो जाओ। क्यों सर? एक्सपेक्टेशंस कम करो, वही मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं। सब लोग अपने 30-40 मार्क्स कम मान करके बैठ के रहिएगा। जो भी आपको परसेंटाइल लग रही है उससे नीचे मान करके रहिएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा लोड उस दिन अगर मान लो किसी को झटका लगे तो ऐसा नहीं हो कि 3 दिन रोने में ही निकल गए, पहले दे था कि यार मैं कम ही मान रहा था, ठीक है। यस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ सर, मेरे तो 0 आ रहे थे। हाँ तो नेगेटिव में मान ले, 0 तूने ज्यादा सोच लिया। मतलब आखिरी में बेइज्जती करवा के ही जाना है। यस। हाँ सर, जिसके 30 है, हाँ तो बेटा 0 मान लो, सबके लिए बोल रहा हूं, नो हाँ यहां पर एक्सेप्शंस। क्लियर? यस, क्लियर, वेरी गुड। हाँ, और जब तेरे 30 आ रहे तो तेरे को उस दिन एग्जाम में कौन सा खुशी होगी? है ऐसा तो नहीं तो भाई साहब 2 साल की मेहनत रंग लाई है, 1 0 उड़ा भाई साहब 30 आ गए। उस दिन भी तो तू रो ही रहा होगा। और 30 में और 0 में कोई अंतर है नहीं भाई। ये नहीं होगा 30 वाला बोलेगा हे जगह खाली करो यार, हाई आईक्यू वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, तुम्हारे 0 आए हैं जेईई मेंस में, यार क्या बात करते हो, जगह खाली करो। हम जाएंगे 250 वालों के बीच में जाकर के अपने डाउट्स पूछेंगे। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है भाई, ठीक है। 0 वाला लपेट के 2 मारेगा कि भाई साहब अभी तूने 2 सवाल गलत कर दिए होते और 2 सवाल मेरे सही होते, बराबर होते, 2 सवाल का अंतर। हाँ, क्लियर? यस। चले भाई, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं कि अचानक से तुम्हें झटका लगा, रहे भाई मैं तो पॉजिटिव सोच रहा था नेगेटिव में आ गए। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, झटका तुम्हारे पेरेंट्स को लगेगा, ठीक है। क्लियर? हाँ, वेरी गुड सर। मेरे -75 आ रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तेरे को चाहिए भी क्या है? तेरे को नहीं लग रहा है तूने रॉक बॉटम हिट कर लिया है, अब क्रूड ऑयल ही निकलेगा वहां से? एक कह रहा -75 आ रहे हैं, अब इसके बाद क्या होगा? मतलब होप हो तो ऐसी है ना, मैं तुम्हारे अंदर होप डालने की कोशिश कर